हेलो बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है सेल can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of potentiometer wire respectively with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm its internal resistance is। तो बेसिकली हम लोगों को जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले इसका ये जो क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को पता है कि जो सेल होता है वो सेल का जो ईएमएफ होता है वो अगर ई होता है और जो उसका टू एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है बिकॉज जो लॉस्ट वोल्ट होता है बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यही वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस वो वी हो जाता है ईएमएफ ई के इंस्टेड ऑफ। ओके। सो ई इज इक्वल टू एल वन डिवाइडेड बाई एल टू। हेयर एल वन when with short circuit, L1 is the length of the wire with short circuit। Okay। And L2 is the length of the wire without short circuit। फाइन। तो जो है आ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको आगे ले जाना पड़ेगा। तो E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। फाइन। L1 जो क्लियरली विजिबल है 110 सेंटीमीटर एंड L2 क्लियरली विजिबल है 100 सेंटीमीटर। और लेट्स से इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट्स से इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। फाइन। तो अगली पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को और एक बार लिख लेते हैं E बाई वी इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू। और E इज इक्वल टू हमें पता है अगर करंट I फ्लो होगा तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बिकॉज जो स्मॉल आर है वो इसमें भी इंक्लूडेड है बट जो कैपिटल V होता है जो पोटेंशियल होता है दोनों एंड का उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज वो लॉस्ट वोल्ट की तरह वो निकल जाता है इससे। ओके। सो इट वुड बी I इंटू आर, दिस वन L1 बाई L2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कट जाएगा और जो है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस वन। सो L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 जो है 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। सो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कैपिटल आर और 1 बाई 10 इंटू आर कितना है आर हमको गिवन है 10 ओम। ओके। चलिए 10 ओम। ठीक है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे रहे। देखिए फर्स्ट पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है 1 ओम। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।